हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 रियल नंबर की। और इसमें हम देखते हैं कि हमने क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, 4 एंड 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, 3 एंड 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, 2 एंड 4 करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 एंड 3 करना है। तो हम सिर्फ ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे और हम इसे देखेंगे रियल नंबर के अकॉर्डिंग। तो चलो हम अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ अमाउंट्स दिए हुए हैं, हमें वो देखना है कि वो नंबर रैशनल सेट में आते हैं या इरैशनल नंबर के सेट में आते हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जो पार्ट है वो आपके पास गिवन है √3। ठीक है, अगर इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो पॉइंट्स में आएगा और वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। इसलिए ये जो नंबर है वो आपके पास इरैशनल है, यानी Q' है। ठीक है, सेकेंड पार्ट आपके पास है। सेकेंड पार्ट में नंबर आपको गिवन है दैट इज 1/6। चूंकि ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है और उसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएंगे वो आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी वो खत्म हो जाएगा। और वैसे भी ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो ये हमारे पास बन जाएगा रैशनल नंबर और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Q के साथ। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में जो अमाउंट है वो आपके पास गिवन है पाई। और पाई जो होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो वैसे तो हम √22/7 लिखते हैं, लेकिन ये इसकी अज्यूम्ड वैल्यू होती है। जो इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेटर से निकालें तो वो 3.147 एंड सो ऑन आती है। तो इसको हम इरैशनल नंबर काउंट करते हैं क्योंकि इसका जो डेसिमल होता है वो नॉन रिक्योरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है 15/2। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके ये कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे भी ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा हमारे पास रैशनल नंबर यानी Q। फिर है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में लिया है आपके पास 7.25। चूंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है इसलिए इसको भी हम कहेंगे ये रैशनल नंबर है। देन पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में आपके पास है √29। चूंकि √29 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता और इसका अगर आप रूट निकालते हैं तो वो आंसर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आता है। तो ये भी इरैशनल नंबर होगा यानी Q' होगा। ये दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो सारे नंबर्स जिनमें पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं डिजिट्स जो हैं वो एक ऑर्डर में रिपीट नहीं होते हैं और इनफाइनाइट होते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो इरैशनल नंबर बनते हैं। और जहाँ पर भी आपके पास रूट में ऐसा नंबर आए जिसका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते वो हमेशा इरैशनल नंबर होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। आपने इनको जो फ्रैक्शंस गिवन है उनको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। अच्छा, इसमें हमने सारे पार्ट नहीं करने हैं, हमने कुछ पार्ट करने हैं। तो हम देखते हैं वो कुछ पार्ट कौन कौन से हैं। एक तो हमें थर्ड पार्ट करना है, एक फोर्थ करना है और एक हमने 6 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जो 3 है हमारे पास वो है 57/8। ठीक है, इस पार्ट को हमें सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करके हमने इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लेकर आना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। ये हमारे पास आएगा 57 ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पर आप बाहर लिखेंगे 8। जो नंबर ऊपर होता है वो हमेशा अंदर होता है, जो नीचे होता है वो बाहर होता है। ठीक है जी, अभी ये गलती नहीं करनी क्योंकि हमेशा अक्सर स्टूडेंट जो है वो ये गलती करते हैं। जो नंबर ऊपर होगा चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो वो आपने हमेशा बाहर लिखना है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना और हम इसके लिए यूज करते हैं टेबल्स। ठीक है, तो टेबल में इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम पढ़ेंगे 8 का टेबल वहां तक कि ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो 8 का हम पढ़ें अगर 7 तक तो हमारे पास जो आंसर है वो आता है 56। ठीक है, और यहाँ पर आपके बचेगा कितना 1। और आपने क्या करना है, यहाँ पर लगाना है एक पॉइंट और यहाँ पर एक लगाना है 0। अब 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ कि मेरे पास 10 या 10 से छोटा नंबर आए। तो 8 1 ज़ा 8। ठीक है, अब कितना बच रहा है आपके पास 2। इसके साथ आपने क्या लगाना है एक 0, क्योंकि जब आप पॉइंट लगा लेते हो तो आपके पास चॉइस होती है, आप 0
लगा सकते हैं। अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 20 से छोटा नंबर आएगा। 2 का टेबल हम पढ़ते हैं, 8 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो ये 16 आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा रिमाइंडर 4। इसके साथ एक दफ़ा और 0 लगाएंगे और 5 ज़ा 40। तो ये देखिए हमारे पास कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? हमारा आंसर जो है वो 57/8 इज इक्वल्स टू 7.125। पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स होते हैं वो सारे अलग अलग करके पढ़े जाते हैं। इसको 125 नहीं पढ़ना आपने, 7.125। ठीक है। और ये चूंकि ख़त्म हो गया है तो ये हमारे पास कौन से टाइप का फ्रैक्शन है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया डन। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है इसका 205/18। ठीक है, 205/18। इसको आपने डिवाइड करना है। 205 आप रखेंगे अंदर और 18 आपने रखना है बाहर, और आपने 18 को मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर के साथ कि मल्टीप्लाई करने पर आंसर 205 से छोटा नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो हम 18 को मल्टीप्लाई करते हैं जनाब। 18 1 ज़ा 18 हो गया सबसे पहले तो। ओके, ठीक है, 2 डिजिट्स हैं तो हमने वो लिए हैं, तो 18 उससे छोटा नंबर आ रहा है तो 18। अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। 20 में से 18 निकालेंगे तो 2 आएगा। 5 नीचे कॉपी कर लेंगे आप, ये आपने नीचे उतारा है। अब 25, इसका मतलब है अगेन आपके पास छोटा नंबर आ रहा है तो आपने दोबारा 1 लगाना है। 18 2 अगर आप करते हैं तो वो आपके पास 36 आता है, तो वो बड़ा नंबर हो जाता है, इसलिए आपने 18 1 18 ही करना है। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे इनको माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है जनाब 7। ठीक है, अब लगाते हैं यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर लगाते हैं एक 0। अब देखते हैं 18 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आपका जो आंसर है वो 70 से छोटा नंबर आए। तो हम इसको करते हैं सबसे पहले 9 से, तो 5 से 18, 5 जा जो है वो आपके पास आता है 90 जो कि बड़ा नंबर है। तो हम इसको चेक करते हैं 4 के साथ, तो 4 से आता है 72, करते हैं 3 के साथ तो ये आपके पास आएगा 54। ठीक है, 54 में से माइनस 70 में से माइनस करेंगे 54 तो आपके पास आएगा 16। एक 0 आप और लगाएंगे। अब देखते हैं कि 18 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 160 से छोटा नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ तो ये आपके पास आता है 144। ओके, अब आप करते हैं क्या? माइनस 160 में से माइनस करते हैं 144। 160 माइनस 144 तो ये बनेगा आपके पास 16। ठीक है, फिर 0 लगाएंगे, फिर 8 से करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी 60 था, 8 से करेंगे तो ये बनेगा 144 और फिर आपके पास बचेगा 16 और ये इस तरह से चलता चला जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको बस यहीं पर स्टॉप कर देना है। इसका मतलब है अब आपके पास जो आंसर है वो 205 डिवाइडेड बाय 18 का इक्वल्स टू आ रहा है 11.388 एंड सो ऑन है। ठीक है, लेकिन हमने उसको 3 डिजिट तक करके सॉल्व कर दिया। चूंकि अब 16 ही वापस आता जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं इसको आगे मज़ीद करने का। अब ये कौन सी टाइप का डेसिमल है? ये आपके पास है रिक्योरिंग टाइप का डेसिमल। रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है जी, ये हमारा हो गया इसका पार्ट नंबर 4। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ और देखते हैं कि पार्ट नंबर 6 में क्या चल रहा है। पार्ट नंबर 6 जो है वो आपके पास है 25/38। उसी तरीके से लिखेंगे। अब हम नीचे वाला नंबर आपका वो छोटा हो या बड़ा हो वो अंदर नहीं आता, वो हमेशा बाहर लिखा जाता है, और 25 ऊपर है तो 25 आपका यहाँ पर आएगा। अब चूंकि ऑलरेडी हमें पता है कि नंबर छोटा है तो हमने क्या लगाना है? 0 और पॉइंट, और यहाँ पर हम एक 0 का इजाफा कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है? हमें 38 का टेबल पढ़ना है और 38 को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 250 से छोटा आना चाहिए। ठीक है,
तो अगर हम पढ़ते हैं इसका टेबल 6 तक तो हमारे पास आता है 228। ठीक है जी। 250 में से हम माइनस करते हैं 228 तो हमारे पास बचेगा 22। हमने टेबल कहाँ तक पढ़ा था? टेबल हमने पढ़ा था 6 तक। ठीक है। और अब हमारे पास देखें फिर छोटा नंबर आ गया, एक 0 का और इजाफा करेंगे। अब आपके पास आ रहा है 220। अब आपने देखना है 38 का टेबल आप कहाँ तक मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 220 से छोटा नंबर आना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे 5। तो 5 से करेंगे तो ये आपके पास आएगा 190। ठीक है जी। 190 में से आपने माइनस करना है आपने 220 में से, तो ये आपके पास बचेगा जनाब 30। ठीक है। एक 0 और लगाएंगे यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि 38 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास आंसर 300 से छोटा नंबर आना चाहिए। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जनाब 7 के साथ, तो हमारे पास आता है 266। अब हम 300 में से 266 को माइनस करते हैं। 300 में से हमने माइनस करना है 266, तो ये आपके पास बचेगा 34। ठीक है। एक 0 और लगाते हैं यहाँ पर और इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई। 38 को देखते हैं अब हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है इससे छोटा नंबर। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 304। तो ये आपके पास बचेगा यहाँ से 36। ठीक है। हमने इसको मल्टीप्लाई किया है और इसको माइनस किया है इससे। दोबारा देख लें, यहाँ पर हमने 340 को माइनस किया है, 340 में से माइनस किया 304 को। 340 माइनस 304 तो हमारे पास बचा 36। अब ये चलता चला जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन एंड नहीं होगा, तो ये जो हमारे पास है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बन रहा है। इसको बस हम यहीं पर छोड़ देंगे। यानी पॉइंट के बाद आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है 3 से 4 डिजिट तक सॉल्व करें। अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा तो आप उसे छोड़ दीजिए। इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 का करना है आपने 2, 3 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 जो है वो आपके पास है पाई इज़ एन इररेशनल नंबर। पाई इज़ एन इररेशनल नंबर। पार्ट नंबर 2, पाई इज़ एन इररेशनल नंबर। और ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है क्योंकि पाई इररेशनल नंबर ही होता है, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है। पार्ट नंबर 3 जो आपके पास है वो है 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। अगर ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका आंसर निकालते हैं हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर से चेक करते हैं इसको। तो कैलकुलेटर से करने पे हमारे पास आंसर आता है 0.1111 सो ऑन। ठीक है। इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, तो हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है। अब आते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है कि 4/5 जो है वो है रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है। तो अब हम देखते हैं अगर इस क्वेश्चन को यहाँ पर, तो हमारे पास जो नंबर लिखा हुआ है 4/5 और उसका आंसर आता है 0.8, लेकिन ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी आपके पास फॉल्स है। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 का हमने अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं 1 और पार्ट नंबर 2 और साथ में अटैम्प्ट करना है पार्ट नंबर 4। ठीक है। ये 3 पार्ट आपने इसके अटैम्प्ट करने हैं। और क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपने देखना है कि आप इन 3 जो नंबर्स आपको गिवन है इनको नंबर लाइन पे किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 जो है वो हमारे पास है दैट इज़ 2/3 और पार्ट नंबर 2 जो आपके पास है वो आपके पास है -4/5 और पार्ट नंबर 4 जो आपके पास गिवन है वो है -2/5/8। ये मिक्स नंबर है। ठीक है। इन तीनों को आपने सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करके इनको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो अब हम इन्हें एक भी नंबर लाइन पर भी ड्रॉ करते हैं और अलग अलग नंबर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं एक ही नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, बल्कि मैं आपको अलग अलग नंबर लाइन पे अलग अलग ड्रॉ करके बताती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, और उससे पहले भी हमें
क्या करना है, हमने इनके डेसिमल फ्रैक्शन यानी पॉइंट में इनके आंसर निकाल लेने, यानी 2/3 जो है वो हम चेक करते हैं और इसका आंसर देखते हैं हमारे पास कितना आता है, एंड दैट इज 0.6। ठीक है, 0.6 आप बस पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लीजिएगा। ये पार्ट नंबर 1 है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो आपके पास है पार्ट नंबर 2 और उसमें आंसर है -4 डिवाइडेड बाय 5, 4 डिवाइडेड बाय 5 और उसका आंसर आता है 0.8। 4 डिवाइडेड बाय 5 आंसर आता है 0.8 और माइनस के साथ। ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। उसके बाद हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4, हम तीनों को उसको लास्ट में करते हैं। चलें अब आते हैं इन दो की तरफ। पहले हम इसकी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, अब हम नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? नंबर लाइन के लिए आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, दिस वन लाइन। इसमें इस साइड पर और इस साइड पर डालते हैं आप एरो, और सेंटर में हमारे पास होता है 0। वैसे सेंटर में होता है, लेकिन अगर हमें ज़्यादा नंबर्स एक साइड पर चाहिए हो तो हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये सेंटर है आपका, इसमें आपने लगा दिया है 0। ठीक है, इस साइड पर हमें पता है पॉजिटिव नंबर होते हैं और इस साइड पर नेगेटिव नंबर होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है 1 और यहाँ पर है 2। ठीक है, और इस साइड पर जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -1, इधर हो जाएगा -2। हमें सिर्फ इतने ही नंबर चाहिए, इसलिए हमने इतने ही ड्रॉ किए। अब देखें यहाँ पर है 0.6, इसका मतलब है हमारा नंबर 0 से 1 के दरमियान में है। यहाँ पर 0 से 1 के दरमियान तकरीबन आपके पास होती हैं 9 लाइनें। ठीक है, आप यहाँ पर 9 लाइन ड्रॉ करेंगे, 9 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10वीं लाइन ये वाली होती है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर 9 लाइनें ड्रॉ कर ली। क्योंकि हमें नंबर इसी साइड पर चाहिए थे, इसलिए हमने सिर्फ इतनी ड्रॉ किया, आगे पीछे हमने ड्रॉ नहीं किया। अब नंबर क्या आपका 0.6। अब 0 से बढ़ेंगे तो इस साइड पर ये हो जाएगा 0.1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपके पास रिक्वायर्ड नंबर है। इसको हमने पेंसिल से थोड़ा सा डार्क कर लेना है। पेंसिल से डार्क करके आप इसके ऊपर लिखेंगे 2/3। तो ये हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर नंबर की पोजीशन आ गई। ठीक है, होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सेम नंबर लाइन आपने ड्रॉ करनी है। सेंटर में 0, इस साइड पर आप रखेंगे +1 और +2 और इस साइड पर आप रखेंगे -1 एंड दैट इज -2। ठीक है, फासला इनके दरमियान बराबर होना चाहिए। फासला आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बराबर बराबर फासला रखेंगे आप। अच्छा, अब आपने क्या करना है, नंबर ये है आपका 0.8। इसका मतलब है नंबर आपका 0 से 1 के दरमियान है। लेकिन कौन सा 0 और 1 के दरमियान? इधर तो पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। चूंकि यहाँ पे माइनस नंबर है तो आपका नंबर इसके दरमियान में है। तो आपने यहाँ पर इसको डिवाइड करना है कितने हिस्सों में? 9 हिस्सों में, क्योंकि 10वीं लाइन पे -1 आएगा। यहाँ पर 5 है आपके पास। ठीक है, 0.5 लिखते नहीं, हम छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब हमने इस साइड पर जाना है। इसमें हम इस साइड पर गए थे, इसमें हमने जाना है इस साइड पर। तो हम इधर से 8 लाइनें काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8वीं लाइन जो है ये हमारा पॉइंट है, इसके ऊपर हम लिख देंगे -4/5। ठीक है, माइनस साइड होता है वो आपको नंबर लाइन के ऊपर डायरेक्शन बताता है कि आपने किस साइड पर नंबर लाइन के नंबर्स को ड्रॉ करना है। नंबर लाइन की राइट साइड पर जो होता है वो पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर होते हैं। अब हम करते हैं इसका लास्ट वाला पार्ट, फोर्थ पार्ट था आपके पास -2/5/8। चूंकि ये नंबर मिक्स नंबर है तो सबसे पहले आप इसको बनाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 8 2 16, 16 और +5 दैट इज 21 डिवाइडेड बाय 8 और ये है माइनस। इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। ठीक है, इसको सॉल्व करके हम वैल्यू निकालते हैं कि हमारे पास आंसर कितना आता है। अच्छा, इसको डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है -2.625। हमें ये सारे डिजिट लेने की जरूरत नहीं, हम पॉइंट के बाद का सिर्फ एक ही डिजिट लेंगे। नंबर लाइन उसी तरीके से ड्रॉ होगी। ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन है। अच्छा, अब इसमें चूंकि हमारा नंबर नेगेटिव साइड पर है तो हम अपने 0 को इस साइड पर ले जाएंगे। ये हो जाएगा 0, इस साइड पर है -1, इस साइड पर है -2 और हमारा नंबर -2 से आगे है तो हमने यहाँ पर लेना है -3 भी। ठीक है, अब चूंकि हमारा नंबर -2 से -3 के दरमियान मौजूद है तो
तो हम क्या करेंगे, -2 से -3 के दरमियान ही लाइंस को लगाएंगे। यानी हमने कितनी लाइंस लगानी है यहाँ पर, हमने यहाँ पर 10 लाइनें लगानी है। 1 2 3 1 2 3 और एक 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 लाइंस लगती हैं। ठीक है, अब आपका नंबर क्या है 2.6, यानी इधर की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपने 6 लाइनें काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 6, ये आपकी छठी लाइन जो है ये आपका पॉइंट है और इस पे वैल्यू है -21/5, वो आप पॉइंट पे वैल्यू लिखना है। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन जो है वो लाइन के ऊपर प्लॉट कर लिया और पेपर के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।